सेंटर एक बार सेंटर प्लीज। थैंक यू। वेस्ट बंगाल 30 अगस्त को पूरे देश में रिलीज हो रही है। ये फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। एक बेगुनाह लड़की के खून से लिखी हुई ये बंगाल की डायरी है और इस फिल्म में हमने जो इस वक्त जैसे कि आप लोग देख भी रहे हैं कि बंगाल में क्या हो रहा है, वहाँ पर जब एक स्टोरी को हमने डेवलप किया 1 साल पहले, तो ये सब उस वक्त भी हो रहा था। आज इसका एक्सपोजर हो रहा है, आज ये आपके माध्यम से दुनिया को दिखाया जा रहा है। ये एक वो कहानी है, बांग्लादेश से शुरू होती है, जहां बांग्लादेश में एक अनिल चंद परिवार था जिस पर कट्टरपंथियों ने ये कहकर हमला किया कि ये काफिर है और उसका पूरा कत्ल कर दिया। और उसमें एक 14 साल की उनकी लड़की थी पूर्णिमा, जिसके साथ बेरहमी से उसका गैंग रेप किया गया। उस वक्त माँ जिंदा थी। माँ ने उन दरिंदों को आवाज देकर ये कहा कि अब्दुल अली उसका मेन लीडर था, उसको आवाज देकर कहा कि अब्दुल अली एक एक करके करो वरना मर जाएगी हमारी लड़की। इस किस्से को दबा दिया गया और इस किस्से के बाद छोटे छोटे मीडिया चैनल्स ने उनको एक्सपोज किया। फिर तस्लीमा नसीम ने अपनी किताब लज्जा जो बैन भी हो गई और उसी की वजह से उनको बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ा। उस किताब में भी इस पूरे वाकये का जिक्र किया है इस माँ के डायलॉग के साथ। तो हमारी फिल्म वहीं से शुरू होती है, उसी परिवार की कहानी है। उसमें से एक लड़की बचती है, वो भारत इसलिए आती है कि भारत में वो क्योंकि यहाँ हिंदुओं का बहुल कंट्री है, तो यहाँ पर वो अपने को सुरक्षित समझेगी और यहाँ पर आकर ह्यूमन राइट्स में यहाँ की हुकूमत से जो उसके साथ उसके परिवार के साथ जुल्म और ज्यादती हुई है उसकी आवाज बुलंद करेगी। लेकिन वो जब आती है तो वो रोहिंग्यास के ग्रुप में फंस जाती है, उसके साथ लव जिहाद भी होता है। उसके साथ जो उसकी 2-4 और हिंदू लड़कियां आई थी उनके रेप होते हैं, धर्म उनका बदलवाया जाता है जबरदस्ती। ये पूरी एक वो कहानी है जो जिहादी मूवमेंट बांग्लादेश में चल रहा है। आज की तारीख में वहां पर हिंदुओं का कत्ल होना या आज की तारीख में वहां पर महिलाओं के साथ में बलात्कार होना, ये बहुत छोटी बात है। हाँ, बड़ी तब हो जाती है जब आपके माध्यम से उस चीज को उठा दिया जाता है या कोई बड़ी घटना हो जाती है, तब ये खबर बड़ी होके आती है। वरना ये आम चीजें हैं। वहां पर शाहजहां शेख का मामला हो, इस फिल्म में शाहजहां शेख का भी एक किरदार है क्योंकि हम लोग पहले ही उस पर रिसर्च कर चुके थे। तो हमने रोहिंग्यास किस तरह से आते हैं, किस तरह से बांग्लादेश में उनको आईडीज दी जाती है, उनकी पूरी आबादी बसाई जाती है और उनकी जनसंख्या वहां बढ़ाकर उनका तो इस्तेमाल गवर्नमेंट सिर्फ अपने वोटों के लिए करती है, लेकिन रोहिंग्यास की गतिविधियां पूरे भारत में है और वो एक भारत के लिए एक बहुत बड़ा जिहादी खतरा बनते चले जा रहे हैं। ये बात बिल्कुल छुपी नहीं है और इसको कहने में कोई एतराज भी नहीं। तो इन सारी घटनाओं के ऊपर से पर्दाफाश करती है द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, लव जिहाद का पर्दाफाश करती है। महिला जो वहां पीड़ित हैं, जिनके साथ में वहां बलात्कार हुए, उनकी घटनाओं को उजागर करती है। और बड़े अफसोस के साथ ये भी बात कहनी पड़ती है कि मौजूदा वहां की जो हुकूमत है, उनके टीएमसी के गुंडे खुलेआम वहां पर क्राइम कर रहे हैं, उनको पूरी छूट है और वो दहशत का माहौल है। क्योंकि मैंने खुद वहां जाकर ग्राउंड रियलिटी देखी है। वहां पर एक ऐसा चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन है कि वहां पर पत्ता भी पर नहीं मार सकता, वहां की स्टोरीज भी बाहर नहीं आ सकती। तो जब वहां का अस्पताल सुरक्षित नहीं, वहां महिलाएं सुरक्षित नहीं, वहां पर आम इंसान सुरक्षित नहीं, तो फिर वहां की हुकूमत की जो जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो हुकूमत किस तरह से रोहिंग्यास को वहां सेटल कर रही है, ये भी हमने एक्सपोज किया है। ममता बनर्जी की वहां क्या पॉलिसी है उन लोगों को लेकर, जिससे पूरे देश खतरे में की कगार पे आज खड़ा हो गया, उसको भी हमने एक्सपोज किया है।
टोटली ये फैक्ट के ऊपर आधारित है और एक दुख भरी कहानी है उस लड़की की जिसके साथ बहुत जुल्म और सितम हुए हैं। ये बंगाल डायरी उसी के खून से लिखी हुई है कहानी। फिल्म में आपका क्या रोल है, किरदार आप साथ थोड़ा बता दीजिए। मैं एक उसमें मौलवी का किरदार अदा कर रहा हूँ। मैं फिल्म का प्रोड्यूसर भी हूँ और एक मौलवी का किरदार अदा कर रहा हूँ जो कि एक शरई हुकूमत वहाँ चलाने की कोशिश करता है और चलाता भी है। आपको पुलिस द्वारा नोटिस दिया गया, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये ममता बनर्जी हमें ये लगता है इस फिल्म के जब हमने अनाउंस किया तब भी उन्हीं ने हमारी FIR की थी। आज रिलीज होने जा रही है तब भी उन्हीं ने हमको 18 तारीख को नोटिस देके बुलाया। हम ये समझते हैं इस फिल्म से ममता बनर्जी और TMC के गुंडे दहशत में हैं, इसलिए वो हमको परेशान करने के लिए नोटिस दे रहे हैं कि वो हमको वहाँ बुलाएं, हमको अरेस्ट करें, जेल भेजें, फिर TMC के गुंडे मेरे साथ मारपीट करें या मेरी हत्या कर दें। यही उनका मकसद है, दहशत बढ़ाना, अपने खिलाफ उठती हुई आवाजों को कमजोर करना या जो जबान उनके खिलाफ खुलती है उसको काट देना। सर, इतना सब बंगाल के अंदर हो रहा है, पश्चिम बंगाल के अंदर, तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के ऊपर तो प्रश्न चिन्ह लगता ही है। आपको क्या लगता है वहाँ सरकार वो रहनी चाहिए, राष्ट्रपति शासन घोषित होना चाहिए? देखिए, मौजूदा हालात तो यही कहते हैं कि वहाँ पर बदलाव जरूरी है, क्योंकि हम इस वक्त फिल्मी लोग हैं, ये पॉलिटिकल इश्यूज हैं। केंद्र की हुकूमत को वहाँ सीरियस लेना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट पर को इसमें कोई सीधे तौर पर एक्शन लेना चाहिए। तो वहाँ के हालात बहुत डरावने हैं और वहाँ की बढ़ती जनसंख्या जो रोहिंग्यास की है और जो वहाँ पर जिस तरह का आतंक इस वक्त मौजूद है, TMC के गुंडे वहाँ पर जो एक तरह का नंगा नाच कर रहे हैं जुल्म जाती का, ये बहुत जल्द अगर इसको सही कंट्रोल नहीं किया गया तो ये कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल हवाई हाथ से खिसक ना जाए, कहीं बांग्लादेश के साथ में जाने के लिए बॉर्डर पूरे खोल ना दिए जाए। ये बहुत बड़ा एक सवाल पैदा होता है आज के हालात देखकर। जो बांग्लादेश में हुआ कि वहाँ शेख हसीना को भागना पड़ा, आज वही पश्चिम बंगाल में हो रहा। तो बॉर्डर सब मिले हुए हैं, वहीं से आना जाना सब होता है। तो ये बहुत बड़ा मतलब दुख की बात है कि देखिए जहाँ पर क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान में हम किसी मजहब का विरोध नहीं करते। इंसानियत हर मजहब इंसानियत को ही सिखाता है, लेकिन कुछ लोग अगर मजहब में कट्टरता जोड़कर उसको मजहब से जोड़ देते हैं तो ये उनका काम है। लेकिन इससे पूरा मजहब या आम हम कहें मुसलमान वो दोषी नहीं है, लेकिन कहा वही जाएगा, मजहब टारगेट होगा। तो ये चीज हमारी फिल्म को हिंदुओं को भी देखना चाहिए, मुसलमानों को भी देखना चाहिए कि उनके मजहब के नाम से किस तरह से कट्टरपंथी एक्टिविटीज कर रहे हैं, जिसपे आप पे भी सवालिया निशान पैदा होता है। तो ये आम मुसलमानों के लिए भी जागरूक करने का काम। आपकी इस फिल्म को देखने के बाद तो लोगों का ये भी कहना है, इस ट्रेलर को देखने के बाद कहीं ना कहीं सरकार को फायदा पहुंचाने के लिए आप ये सब फिल्में वगैरह ला रहे हैं, जैसे कश्मीर फाइल हो गया, ये बंगाल डायरी वगैरह। देखिए, सरकार को इससे क्या फायदा पहुंचेगा? हाँ, आम इंसान को जरूर फायदा पहुंचेगा। जुल्म और जाती के साथ अगर आप खड़े नहीं हो सकते तो कम से कम जुल्म और जाती का एहसास दिल में लेकर उनको सपोर्ट तो कर सकते हो। सरकार का अब क्या फायदा पहुंचेगा? इलेक्शन हो चुका है, सरकार बन चुकी और पश्चिम बंगाल का इलेक्शन दूर है। तो सच्चाई को कमजोर करने के लिए और जो चीज हमने दिखाई है उसको झूठा साबित करने के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं कि ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, ये झूठी कहानी है, ये सरकार को फायदा पहुंचाने की कहानी है। फायदा सरकार को नहीं पहुंच रहा, नुकसान उन कट्टरपंथी ताकतों को पहुंच रहा है जो हिंदुस्तान को कमजोर करना चाहती है।